हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 100 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा की पुनरावृत्ति करेंगे। आपको पता है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, जो कि निकाय कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। आपने द्रव्यमान संरक्षण नियम भी पढ़ा है। अब इस नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी को मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसे हम पूरा पढ़ने के बजाय इसे समझ लेते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसे ऊपर फेंकते हैं, देन ये वापस जब नीचे आती है, इस पॉइंट पे ये पहुंच गई, दोनों तरफ फेंक रहे हैं, इस पॉइंट पे ये पहुंच गई, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एकदम ज़ीरो हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर ये एकदम पहुँच गई और रुक गई, फिर वापस जब चलने लगी तो 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी 100 हो जाएगी। एंड जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, ये 75 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी, फिर ये 50 हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी, फिर परसेंट में बता रही हूँ मैं आपको, और ये फिर 25 हो जाएगी, तो ये आपकी 75 हो जाएगी। फिर ये आप अगर 0 हो जाएगी तो ये 100 हो जाएगी, और फिर एकदम ग्राउंड पे एकदम रेस्ट पे पहुँच जाएगी, तो ये वापस 100 हो जाएगी और ये वापस 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप देखिए ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। यही आपको इसमें बता रखा है। यानी और इसमें ये भी बता होता है कि इन दोनों का समय, यानी इधर 75% है और इधर 25% है, तो इन दोनों का सम हमेशा 100% ही आना चाहिए। यानी दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा 100% होना चाहिए। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है, और इन दोनों यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का दोनों का अचर यानी अपरिवर्तित कहलाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी, अब आपने ये तो देखा कि जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, यानी इसमें 25 रुपये कमी हो रही है, तो उतनी ही हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये हमने देखा। अब इसी प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, दोलन करने वाला गोलक अत्यंत विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। चर्चा करना। तो गोलन हमेशा के लिए दोलन नहीं रह करता, ये विराम अवस्था में आता है क्योंकि वायु प्रतिरोधक गति का प्रतिरोधक करता है। इसी घर्षण को दूर करने के लिए लोलक अपनी गतिज ऊर्जा को खो देता है और कुछ समय बाद रुक जाता है। इसलिए लोलक उसके आसपास के तंत्र की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है और ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि लोलक द्वारा घर्षण को दूर करने के लिए खोई गई ऊर्जा उसका परिवेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए लोलक अपने आसपास के तंत्र की कुल ऊर्जा संरक्षित रखती है। तो आप इसे कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 40 kg का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप में गिराया जा सकता है। इस पिंड की धरती से 2 मीटर और 1 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, और इस पिंड की इन ऊंचाइयों का पर यांत्रिक ऊर्जा भी परिकलन कीजिए। यानी आपको 40 × 4 × 10 करेंगे, तो आप से गुणा करने पे mgh का फॉर्मूला गुणा करेंगे, यानी मास को ग्रेविटी से फिर हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मीटर पे 400 आएगा। अब ये 400 है, तो इन दोनों का सम आपको पता है 400 ही, और ये भी 400 ही आएगा। तो यहाँ इन दोनों का सम, क्योंकि टोटल हमारा 800 है, तो इन दोनों का सम 800 आना चाहिए। यानी कि ये आ गया और ये हमें पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। और ये 1 है, ये 200 आ गया, तो ये इन दोनों का सम 800 ही आएगा हर बार, तो 200 और 600 ही होगा 800। तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट।
आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।